हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ब्लॉक ऑफ वेट 1 न्यूटन रेस्ट ऑन एन inclined plane of inclination theta with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the inclined plane is mu. The minimum force that has to be applied parallel to the inclined plane to make the body just move up to the plane is option 1 mu sin theta, option 2 mu cos theta, option 3 mu cos theta minus sin theta, and option 4 mu cos theta plus sin theta. The key concept for this question is at equilibrium, if the system is at equilibrium, अगर system equilibrium में है तो net force on the system that is F net इक्वल टू 0. जिस भी डायरेक्शन में हम नेट फोर्स देखेंगे वो 0 होगा अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सबसे पहले इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जिसमें सारे फोर्सेस को हम शो करेंगे. तो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लिनेशन गिवन है आपके क्वेश्चन में, इंक्लिनेशन है एंगल थीटा. नाउ एक ब्लॉक है जिसका वेट है 1 न्यूटन, दैट इज mg गिवन है 1 न्यूटन. तो ये ले लेते हैं m, मास का ब्लॉक है, तो mg की वैल्यू है 1 न्यूटन. तो mg आपका डाउनवर्ड में होगा, दैट इज mg. तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो फोर्स है वो अप्लाई करना है इसको अपवर्ड मूव कराने के लिए. तो ये कोई फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रिक्शन हो जाएगा डाउनवर्ड में. तो सबसे पहले mg का कंपोनेंट हम देखते हैं. फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड में हो जाएगा ऑन दिस सरफेस. नाउ mg का कंपोनेंट देखने के लिए, तो अगर ये थीटा एंगल है तो mg के साथ ये जो आपका नॉर्मल के अपोजिट कंपोनेंट है ये भी थीटा बनाएगा. नॉर्मल जस्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, दैट इज नॉर्मल. ये नॉर्मल है. तो mg का कंपोनेंट अब हम यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं. पैरेलल एक कंपोनेंट हो जाएगा mg का, दैट इज ये हो जाएगा mg साइन थीटा. ये हमने मास m लिया है और इधर थीटा के साथ का कंपोनेंट दैट इज mg cos थीटा. ये बेस वाला कंपोनेंट है. जस्ट वेक्टर रिजॉल्व कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम के लिए. अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना फोर्स लगाया जाए, मतलब F की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो जब हम की कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में F नेट 0 हो जाएगा, तो हम देखते हैं जितना डाउनवर्ड में फोर्स होगा उतना ही अपवर्ड में होना चाहिए. जस्ट इक्वल कर देंगे. वैसा लिख सकते हैं फॉर ब्लॉक जस्ट मूव. तो डाउनवर्ड में कंपोनेंट लग रहा है mg साइन थीटा, प्लस में फ्रिक्शन का कंपोनेंट है दैट इज fs फ्रिक्शनल फोर्स ले रहे हैं. यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू और अपवर्ड में फोर्स f है, तो हम लिख सकते हैं दैट इज अपवर्ड का फोर्स दैट इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स दैट इज mg साइन थीटा प्लस डाउनवर्ड में एक और फोर्स है दैट इज fs फ्रिक्शनल फोर्स. तो अगर ब्लॉक जस्ट मूव कर रहा है इसका मतलब है कि फ्रिक्शन वहां पर मैक्सिमम हो जाएगा. fs की वैल्यू दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू एन होता है. म्यू गिवन है, एन की वैल्यू होती है दैट इज एन इक्वल टू mg cos थीटा. डायग्राम से देख सकते हैं एन को बैलेंस किए हुए है mg cos थीटा का कंपोनेंट. तो यहां से हो जाएगा नॉर्मल दैट इज mg cos थीटा. नाउ यहाँ पे mg क्या है, वेट है, इसकी वैल्यू गिवन है 1 न्यूटन. तो ये हो जाएगा म्यू इंटू 1 इंटू कॉस थीटा दैट इज म्यू इंटू कॉस थीटा. गिवन है आपका वेट दैट इज mg इक्वल टू 1 न्यूटन. तो ब्लॉक को जस्ट मूव करना है तो फोर्स की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है दैट इज F इक्वल टू यहाँ पे mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स. तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होगा जिसकी वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली. तो mg की वैल्यू 1 इंटू साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम आ गए म्यू कॉस थीटा. तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा.
इतना फोर्स चाहिए अगर ब्लॉक को जस्ट मूव करना है, मिनिमम फोर्स की वैल्यू यही है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो दैट इज म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही है। तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि इक्विलिब्रियम पे एफ नेट की वैल्यू 0 होगी, नेट फोर्स। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम से हम सारे फोर्स की वैल्यू को शो करेंगे डायरेक्शन के साथ, जो इस ब्लॉक जिसका मास हमने m कंसीडर किया है उस पे लग रहा है। तो अगर ब्लॉक को जस्ट मूव करना है तो फ्रिक्शन की वैल्यू हम मैक्सिमम ले लेंगे, जिसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू कॉस थीटा। नाउ f की वैल्यू आ गई यहाँ से साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।